नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल गार्डनर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने पौधों की मैग्नीशियम की पूरी कमी करने के लिए हम उन्हें क्या दें। तो उसके लिए हम कई बार ये इसके अपना किचन वेस्ट जो होता है उसमें भी बहुत सारी चीज़ों में मैग्नीशियम होता है। स्पेशली जो केले के छिलके होते हैं वो हम इसीलिए यूज़ करते हैं। तो लेकिन एक और चीज़ है जो मैग्नीशियम में से भरपूर होती है, एक तरह से डायरेक्ट ये हम मैग्नीशियम देते हैं, वो है ये एप्सम सॉल्ट। ये एप्सम सॉल्ट की मेरी थैली है, मैंने अमेज़ोन से इसको मंगवाया। ये फट गई थी तो मैंने एप्सम सॉल्ट अपना इस थैली में खाली कर रखा है। ये देखिए, ये ऐसा होता है, वाइट कलर के इस तरह के इसके लंबे लंबे दाने जैसा होता है ये। तो देखने में ऐसा लगता है कि ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनके जैसा है, लेकिन ये फर्टिलाइज़र नहीं होता, उस तरह का फर्टिलाइज़र नहीं होता, केमिकल फर्टिलाइज़र, बल्कि ये ऑर्गेनिक होता है। और इसको हमारे पौधों में जब हम देते हैं तो एक तो उसके रूटिंग में, फ्रूटिंग में, और साथ ही उसके फूल आने में, उसकी ग्रोथ में, हर चीज़ में हेल्प करता है। कई पौधे वैसे होते हैं कि भाई हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं चल रहा है, उसके बावजूद वो नहीं चलता है। तो जब हम उसमें एप्सम सॉल्ट डालते हैं तो वो पौधा जो है हमारा चल जाता है। ठीक है, तो पौधे की ग्रोथ के लिए जब पौधा ग्रोइंग स्टेज पे तब भी हम एप्सम सॉल्ट दें। जब उसमें फ्रूट शुरू होने वाले हैं, फल आने शुरू होने वाले हैं, फूल आ रहे हैं, तो भी हमें एप्सम सॉल्ट देना अच्छा होता है। तो पौधों को हम अपने पौधों को अच्छा रखने के लिए, हरा भरा रखने के लिए, हमारे जो सब्जियों के पौधे हैं वो फ्रूट हमें अच्छे से दें, फूल अच्छे दें, फूल वाले पौधे जो हैं, तो उसके लिए हम एप्सम सॉल्ट यूज़ करते हैं। तो एप्सम सॉल्ट को हम 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जैसे ऐसे 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट हमने, जब हम जैसे खाद देते हैं उस तरह से खुदाई करके मिट्टी की, और ऊपर की जो मिट्टी होती है उसमें उसको अच्छे से हम मिक्स कर दें। तो वो एक तरीका है एप्सम सॉल्ट देने का। दूसरा तरीका है पौधे को जो हमारा सिंचाई वाला पानी होता है उसमें, तो 1 लीटर, ये जैसे मेरा ये पानी है, ये 4 लीटर पानी है, तो इसमें मैं 3 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालूँगी। आप 1 लीटर में 1 चम्मच डाल सकते हैं, 1.5 लीटर में 1 चम्मच का होता है। तो इसमें मैंने ये 3 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल लिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये तो हम डाल सकते हैं सिंचाई वाले पानी में डालकर, जो हम अपने पौधों को जो पानी देते हैं रोज़ शाम को, उसमें डाल के हम उसमें दे देंगे। तो इससे ये डायरेक्ट पानी जो हमारे पौधों में जाएगा, इससे मैग्नीशियम सल्फेट एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो सल्फ़र और मैग्नीशियम साथ ऑक्सीजन इसमें होता है। तो तीसरा तरीका हमारा है, इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। तो स्प्रे में ये फंगिसाइड का काम भी करता है। जैसे जो हार्मफुल जो कीटाणु होते हैं वो हमारे पौधों को नहीं आते, और पौधों के पत्तों पे स्प्रे करने से जो है ग्रोथ अच्छी होती है। क्योंकि जो खाना होता है पौधों का, जो पौधा जो अपना भोजन बनाता है वो पत्तों से ही बनाता है। ये मैंने भिंडी का पौधा है, इसमें दे दिया है। इसमें मैंने खाद दिया था उस दिन, खुदाई करके खाद देने के बाद इसमें मुझे बहुत दिन से वेट थी, इसमें फ्रूट नहीं आ रहे थे। देखिए इसमें एकदम फ्रूटिंग शुरू हो गई, सुबह ये पूरा खिला हुआ था फूल। इसके साथ ही ये एक और फूल है, ये भी आएगा, एक ये इधर भी है। इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं सब में फूल आने शुरू हो गए हैं 1 हफ्ते के अंदर, जो मैंने इसकी खुदाई करके सही तरीके से जो मैंने खाद दिया था। तो खाद देने का तरीका भी होता है, न्यूट्रिशन को कैसे पौधों को दिया जाए, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। कि यहाँ पे भी दे देती हूँ। यहाँ एक नींबू का पौधा इसमें जम रहा है, इसको मैं अपने गमले में प्लांट कर दूँगी। एक करेले की बेल है, इसमें मैंने डाल दिया। शकरकंदी में मैं अभी नहीं दूँगी, उसमें मैं खाद दूँगी। ये मेरा एक टमाटर का पौधा था जो मैंने इसमें लगाया है। टमाटर के पौधे हुए, बैंगन के, मिर्ची के, इनमें तो बहुत ही अच्छा होता है ये। बैंगन के पौधे में भी डालूँगी। अभी मैं एक एक मग यही डालूँगी, फिर बाद में इनको मैं इनकी वाटरिंग करूँगी। शाम को दोबारा मैं आके इनमें पानी दूँगी, जिससे कि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अभी मैं इनके ऊपर से पानी नहीं दूँगी, इसके ऊपर से इसमें डाल देते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे पौधों को, और बहुत कुछ महंगा भी इतना नहीं पड़ता। अगर आप 150 से 200 रुपये का ले भी लेते हो तो ये है कि ये बहुत दिनों तक आपका चलता रहता है। तो ये मेरा एक तोरी का पौधा जो उधर है, और करेले के पौधे हैं। अभी और मैं मिक्स कर लूँगी। ये एक ही पौधे के लायक बचा है, ये मैं उसको वहाँ डाल देती हूँ।
तो ये मेरा तोरी का पौधा है, नेट वगैरह लगा के इनको मैंने बचा रखा है। काफ़ी ऊंची इसमें अब नई नई ब्रांचेज आ रही हैं, देखिए दूर तक फैल रही है। करेले का भी है, इसमें भी मैं अभी डालूँगी। तो एप्सम सॉल्ट जो है उससे हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। मैग्नीशियम हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके जो फ्रूट्स हैं वो छोटे छोटे लगेंगे और हेल्दी नहीं होंगे, और छोटे छोटे होके कई बार पीले पीले होके गिर जाते हैं। तो बीच बीच में इस तरह का एक अच्छा न्यूट्रिशन देने की हमें ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम अपने पौधों को इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हम अपने पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं और उनसे मनचाहा रिज़ल्ट ले सकते हैं, जैसे फल हम चाहते हैं। क्योंकि गमला होता है, गमले में छोटी थोड़ी सी जगह होती है, उतनी ही मिट्टी होती है। एक मिर्च का पौधा है, इसमें भी अभी मैं दूंगी दोबारा से मिक्स करके। उल्टी बॉटल में मैंने लटका रखा है। तो उसके लिए हमें थोड़े इस तरह का न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है। ये देखने में ऐसा लगता है कि केमिकल है, लेकिन ये बिल्कुल केमिकल नहीं है। ये किसी भी तरह का कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है और ये ऑर्गेनिक है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। एप्सम सॉल्ट के ऊपर अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी दी गई जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लग रही हो, तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।